नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और 3-4 दिनों से मेरे को वीडियो नहीं आया था वीडियो मुख्य परीक्षा को लेकर, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट दोस्तों आपके आ रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाओ। पहली बात तो कि डेली वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पीछे बनाए थे रेगुलर बेस के ऊपर जो अपडेट थे उनको लेकर, और फिर ये कमेंट स्टार्ट हो गए कि सर आप व्यूज़ के लिए बनाते हो, डेली एक वीडियो डाल देते हो। बट ऐसा कोई अपना मोटिव नहीं है। हाँ, कुछ अपडेट है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, अच्छे अपडेट है। वीडियो मुख्य परीक्षा में क्या हो रहा है, रिजल्ट भी आने की तैयारी है, सारी बातें करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एक ही बात कही थी, इसमें जो कुछ हो सकता है वो आप ही कर सकते हो, सभी स्टूडेंट मिलके। जहाँ पर जो जितना मैंने देखा है कि स्टूडेंट एक साथ नहीं आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं दिखाई मुझे दे रहे हैं। ठीक है, जब तक सारे स्टूडेंट नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि भी एसओजी को जांच सौंप दी गई एजुस्कोट की। सबसे पहले तो ये है ना, वो अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट एसओजी के द्वारा शायद मेरे हिसाब से मेरे पास तो नहीं पहुंची है ना, मेरे तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है, बट हुई नहीं है। लेकिन ये बात सामने आ गई है कि एजुस्केट ऐप फर्जी है। देखो, ये बात तो हमने जब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि इसकी सच्चाई ना एजुस्कोट ऐप की, ये रीट का एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद में पता लगेगी, है ना। तो रीट के एग्जाम मैंने कहा था कि अगर हो सकता है पेपर लाएगा तो रीट के पेपर भी लेके आएगा। बट रीट का जैसे ही पेपर हुआ तो कुछ भी वायरल नहीं हुआ और इस एजू ऐप से कुछ भी सामने नहीं आया। तो ये हमने पहले बात कर चुके थे कि 50-50% चांस है कि फर्जी ऐप बाद में एडिट भी करता होगा। ये एक अलग बात है, ये तो भ्रमित करने वाली बात है, स्टूडेंट को भ्रमित करना और पैसे कमाने की बात, ये तो बिल्कुल आपको भी पता था, हमें भी पता था। लेकिन ये रीट की परीक्षा के बाद सामने सच हो गई है। नाउ एसओजी की जांच भी अभी तक नहीं आई, इसकी जांच को बोला गया है। ठीक है, वो रिपोर्ट अपने स्तर पर करेगी, किस प्रकार से जांच करेगी उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप दोस्तों नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारी एक काम था कि इसकी जांच करवाना, वो जांच के लिए हमने जो अभियान चलाया था वो कामयाब भी हुआ था। तो फिर मैंने आपको कहा था हाईकोर्ट में रिट लगाओ इसके खिलाफ। ठीक है, देखो हम नहीं चाहते कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, क्योंकि स्टूडेंट बहुत तैयारी करते हैं, मेहनत से करते हैं। बार बार रद्द होना भी एक कोई निश्चित सोल्यूशन नहीं है, बट इसकी जाँच होनी जरूरी है। हमने जाँच का मुद्दा उठाया था, जाँच होती है, कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो निश्चित रूप से इसको दोस्तों रद्द किया जा सकता है। अभी काफ़ी समय बाद रिट दोस्तों हाईकोर्ट में लगाई गई, मतलब याचिका लगा दी गई किसी बच्चे के द्वारा जो मेरे पास पहुंची है, और आई थिंक आप तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची। तो ये जो याचिका की जो प्रतिलिपि है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों डाल दूंगा, और स्क्रीन पे भी दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी। ये 27 तारीख की, यानी 27 तारीख की दोस्तों याचिका लगाई गई है, 27 तारीख की। ठीक है, 27/7 की, तो ये कल की ही बात दोस्तों है। 27/7/2022 की याचिका क्या लगाई गई, एक तो जो पेपर कटा लिफाफा है, ठीक है, लिफाफा है वो कटा दोस्तों, कटा मिला है वो अंदर से, उसके खिलाफ एक इस एजुस्पोर्ट नाम से जो ऐप है इसके खिलाफ दोस्तों जांच की पूरी लगाई। अब ये फैसला कौन करेगा, ये हाईकोर्ट के अंडर में आ गया है, मतलब ये रिट लगाई गई, इसके बाद में हाईकोर्ट क्या करता है ये बहुत अहम रोल है। इसमें देखो हमारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि ये काम करो, बहुत लेट आपने काम की, ये काम बहुत पहले आपको कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट आने की देरी, भैया रिजल्ट आने दो, क्या कर सकते हैं। देखो हाईकोर्ट एलडीसी का रिजल्ट आया था ना, लेकिन रिजल्ट आया था, डेट आ गई थी एग्जाम की दोबारा से टाइपिंग की, फिर भी रद्द हो गया था। ये तो कॉमन सी बात है, रिजल्ट आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आने दो। रिजल्ट आने से क्या होगा, अगर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाती है तो रिजल्ट आने के बाद भी भर्ती को रद्द किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये आप मत डरो कि रिजल्ट आने वाला है, इस वीक आने वाला है, हाँ नेक्स्ट वीक आने वाला है, ये खबरें आ रही है, आने दो, रिजल्ट को क्या है, कोई बात नहीं है। बट हाईकोर्ट के पास रिट दोस्त पहुंची है, रिट लगी है, और इस पर सुनवाई कब होती है, क्या होता है, ये आगे की बात है। बट ये अच्छी बात है, अच्छी खबर ये लगी है। क्या हाईकोर्ट फैसला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बात की प्रोसेस है। इस प्रकार से घबराओ मत कि इसे रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट आने के बाद ये बहुत सी भर्तियां रद्द होती है। ये सबसे बड़ा उदाहरण हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती का ही ले लो, जिसमें रिजल्ट आ चुका था, दोबारा टाइपिंग टेस्ट आ गई थी, सबने कह दिया था कि सर अब कुछ नहीं होने वाला है ना, लेकिन जाँच हुई थी, एसओजी कर रही थी उसमें, लेकिन फाइनली उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में भर्ती को रद्द किया गया था। तो ये तो कॉमन सी बात है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, रिजल्ट है वो आने दो। दूसरी बात, आप सभी को एक चीज़ और कि जिसका हमने साथ चाहिए था, है ना, लोगों ने क्या अपने को दूर हटा लिया इस भर्ती से, चाहे वो बेरोजगारों के मसीहा हो, चाहे वो टीचर कुछ भी हो, सब ने इस भर्ती से शायद अपना पल्ला झाड़ लिया है, ये बोल के कि इस भर्ती में कुछ भी नहीं हुआ है। रिजल्ट इतनी जल्दी आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि रिजल्ट इतने जल्दी आना, इतनी जल्दी आंसर की, मतलब कहीं ना कहीं झोल है। ऐसी कोई भर्ती परीक्षा मुझे नहीं लगती कि राजस्थान को छोड़ो, सेंटर में वैसी कोई भर्ती नहीं है कि कोई निष्पक्ष अच्छे तरीके से भर्ती हो जाए, तो सभी जगह चल रही है। लेकिन जो हमारी थी कि भी मैंने कहा था कि आप अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैंने आपको कहा था कि विधायक जितने भी आपके हैं, जिला स्तर या तहसील स्तर जो भी आपके हैं, उनको आपने क्या नोटिस दिया, क्या उनको आपने बताया इस बारे में, ठीक है। तो लेकिन इस प्रकार के मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट ने दिया है, और दिया होता तो मैंने कहा था मेरा नंबर नीचे मैंने दे रखा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है।
और किसी ने ट्विटर पे मुझे टैग नहीं किया है, कहीं ना किसी प्रकार से मुझे नहीं वहीं पहुंचा कि भी लगाया कि नहीं। मैंने आपको बताया विधायक जी जितने भी आपके हैं, है ना, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, उनको ये अवगत कराओ कि उनको नोटिस भेजो, बताओ कि 5, 10, 15 लड़के मिलकर अपने अपने एरिया के अंदर कि इस भर्ती परीक्षा में ये हुआ है, तो वो अपने आपकी बात को आगे तक लेके जाएं। तो ऐसा देखो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, स्टूडेंट है, आप ब्लेम करते हो कि सर आप, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, ये बताओ, मैंने जो बन पड़ता वो किया। धरातल के ऊपर आना, अभी देखो अनुमति लेनी पड़ती है आंदोलन करने के लिए, अब नए नियम है, अनुमति लेनी पड़ती है जो कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये 144 धारा के चलते हैं अनुमति राजस्थान में नहीं मिलने वाली है, ये बातें हैं, ठीक है। खामखा परीक्षाओं का दौर है, आप जाके डिस्टर्बेंस भले ही हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन कर सकता है? हाईकोर्ट इस समय कर सकता है। रिट दोस्तों लग चुकी है, अच्छी बात है, क्या होगा वो आगे का नतीजा है, लेकिन इस समय आप अपने धैर्य को मत खोएं। लेकिन आप देख स्टूडेंट जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल भी आगे नहीं आ रही है, बहुत कम स्टूडेंट है इस भर्ती को लेकर दोस्तों संज्ञान ले रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई स्टूडेंट आगे आ रहा है, ठीक है। जब तक स्टूडेंट एक नहीं हो जाते सभी, तब तक देखो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ टीचर्स ने भी पल्ला झाड़ लिया है, और जो साथ देने वाले मसीहा थे उन्होंने भी पल्ला दोस्तों झाड़ लिया इस भर्ती से। तो इस भर्ती में रिजल्ट आना कोई कॉमन सी बात है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसकी जांच होना निष्पक्ष। देखो एजुस्कोट ऐप की बात थी, वो तो दोस्तों हमें पहले ही पता था कि ये गड़बड़ कुछ कर रहा है, असल है या नहीं है, ये तो गड़बड़ ही कर रहा था, सीधी सी बात है। ये तो जांच होगी तब भी पता लग जाएगा। और रीट में ऐसा कुछ नहीं मामला। हाँ, लिफाफा कटा मिला, इसकी जांच का एक अहम मुद्दा है, तो कि रिट दोस्तों लग चुकी है। आगे कब सुनवाई होती है, क्या होगा, वो सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। क्या होने वाला है वो दोस्तों बाद में पता लगेगा, लेकिन अच्छी बात है, ये काम आपको पहले कर देना चाहिए। जिस भाई जिस स्टूडेंट ने किया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद कि भी कहीं ना कहीं है क्या किसी ने एक कदम उठाया है। देखो मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा था, मैं 15 दिन से आपको बोल रहा था कि भी आप संज्ञान लो, आप ज्ञापन दो, विधायक को ज्ञापन दो, है ना, हाईकोर्ट में रिट लगाओ, ये मैंने कहा था। लेकिन किसी प्रकार से स्टूडेंट एक दूसरे को बोलते कि भी आप लगा दो, आप लगाओ, ऐसा नहीं हो। देखो खुद मरेंगे ना, वो कहते हैं ना कि राजस्थान में कि मरे ही स्वर्ग मिलेगा। खुद को मरे, स्वर्ग कहने से नहीं मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा, खुद मरेंगे तभी जाके स्वर्ग मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अपन कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कोई सामने वाला कर दे। भी सामने वाला क्यों करेगा आपके लिए, सीधी सी बात है ना। आपका काम है तो आपका काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा, आप दूसरे पे नहीं डाल सकते ये काम, ये बात सत्य है। और दूसरा है कि जैसे एसओसी जांच करे इस ऐप की, तो भैया समय लगता है, रीट में भी समय लगा था। रीट का जो रिजल्ट आया था वो 3 महीने के बाद में आया था। हाईकोर्ट की जाँच हुई थी एसओसी के द्वारा, 2 महीने के बाद में जाँच का रिजल्ट आया था। तो देखो मैंने कहा था इसमें टाइम लग सकता है, रिजल्ट आना है, आने दो, रिजल्ट हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी जल्दबाजी इन्होंने कर रखी है। तो घबराओ मत, रिजल्ट आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। रिट लग चुकी है, अब हाईकोर्ट के ऊपर है वो क्या फैसला लेगा, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा, धैर्य रखो।